हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह और आप लोग देख रहे हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबों का सुबह का गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गैस मैं भी ठीक हूँ। गैस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो गैस मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो आज प्यारा सा मौसम है, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा मौसम है, ना धूप है ना अथी है, कुछ भी है। पर आज मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी मौसम थी, ठंडी हवा भी चल रही थी। इसी वजह से बाबू ना अंदर सोया हुआ था गैस, तो सुबह उठ के बाहर आके चटाई बिछा के सो गया और मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ गैस। और इस तरह का मौसम रहता है ना, एकदम ठंडा ठंडा मौसम, तो बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में और गर्मी भी उतना नहीं लगती है गैस। तो मैं अभी यहाँ लगा ले रही हूँ झाड़ू और इसी आंगन का लिपाई हो गया था गैस। इसी वजह से मेरा आंगन अभी थोड़ी ठीक ठाक लग रही है और उधर का आंगन अभी नहीं लिपाई हुआ है क्योंकि उतना समय नहीं था मेरे पास इधर का आंगन लिपाई करके। और कुछ फाइल वगैरह था, कुछ पर्ची वगैरह था, तो आंगन की लिपाई करके और थोड़ा बहुत काम करके मैं चली गई थी ऑफिस। और उधर से आते समय गैस बहुत कड़ा धूप हो गई तो मैं उधर का आंगन यानी इधर का आंगन की लिपाई नहीं कर पाई थी। इसी वजह से इधर का आंगन मेरा अभी बहुत ही ख़राब लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है इधर का आंगन। तो इधर का आंगन मैं सोच रही थी कि आज लिपाई कर दूंगी, पर सुबह सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाता है गैस। घर में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है और घर का ही काम करते करते मेरी टाइम भी हो जाती है, यानी समय हो जाती है आंगनबाड़ी जाने का, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है गैस। तो अभी मैं लगा ले रही हूँ इधर झाड़ू और कुछ कपड़े थे गैस, तो वही जा रही थी मशीन में डाल देने के लिए। और मैं थोड़ा सा कपड़ा था तो डाल दी हूँ मशीन में, यानी मेरा झाड़ू लगाते लगाते कुछ कपड़े भी धुल जाएंगे। और कुछ कपड़े अंदर थे गैस धोने के लिए। कभी कभी कपड़ा जमा हो जाता है क्योंकि समय नहीं मिल पाता है कपड़ा धोने का। और सुबह उठती हूँ तो यही घर का थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ा बहुत खाना भी बना पाती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ आंगनबाड़ी और उधर से आने के बाद पर्ची वगैरह यही सब बांटने के लिए चली जाती हूँ। तो कपड़ा धोने का भी समय नहीं मिल पाता है और ना ही कुछ करने का समय मिल पाता है गैस। तो इसी वजह से इधर का आंगन भी देख सकते हैं कि पूरा ख़राब लग रहा है और लिपाया भी नहीं है गैस। गोबर तो है पर समय नहीं था मेरे पास लिपाई करने का। पर आज सोच रही थी कि लिपाई कर लूँगी, पर ना सुबह मॉर्निंग में काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और आंगनबाड़ी भी रहती है, तो सुबह आंगन की लिपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि इधर का आंगन का बहुत बड़ा था, इसी वजह से। तो गैस मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पे बाबू सोया हुआ था, इसी वजह से ना बाबू ना कितनों भी गर्मी रहता है गैस तो भी रजाई ला के ओढ़ ही लेता है, पंखा चालू करेगा ओढ़ ही लेता है। तो इसी वजह से यहाँ सारे बेडशीट वगैरह थोड़ा सा अच्छा झाड़ दी हूँ। उसके बाद झाड़ू लगा ले रही हूँ गैस। उसके बाद ना यहाँ से झाड़ू हो जाएगा तो कुछ बर्तन भी धोने थे और किचन भी अभी साफ़ करना था गैस। किचन में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ था। सुबह उठी थी तो अभी यानी जब भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले आंगन का ही झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही अंदर का झाड़ू लगाती हूँ गैस, क्योंकि बाहर थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है तो कोई भी आता जाता है गैस तो देखता है कि हाँ चलो आंगन का झाड़ू हो चुका है। पर अंदर साफ़ सुथरा करते हैं, बाहर गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले मैं उठती हूँ तो आंगन का ही झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद अंदर झाड़ू लगाती हूँ। तो गैस मेरा अंदर का रूम का झाड़ू लग चुका है और अभी मैं बरामदा का झाड़ू लगा ले रही हूँ। और इधर बहुत छोटा सा जगह बचा हुआ है गैस, क्योंकि यहाँ पे जो
बॉक्स वगैरह रखा हुआ है, तो इधर से थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो बरामदा इधर का है गैस ना थोड़ा छोटा है, पतला सकरा टाइप का है। और यहीं पे बॉक्स वगैरह यहाँ पे इसलिए रख दी हूँ क्योंकि जैसे कोई बॉक्स लेने आता है गैस ना, तो बाहर ही इधर से ही दे देते हैं। और वैसे हस्बैंड ज़्यादातर अंदर में ही रखते थे, तो कोई भी लोग आता था गैस तो अंदर ही घुस के ले जाता था, तो अच्छा नहीं लगता था गैस, क्योंकि अंदर का रूम बहुत अंदर है और अंदर बाहर के लोग अंदर जाते थे ना, तो अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से जो बॉक्स वगैरह साउंड वगैरह है ना, यहीं पे बरामदा में ही रख दी हूँ। इसकी वजह से यहाँ का जो जगह है थोड़ा सा सकरा टाइप का हो गया है। और ये जो बिल्ली है गैस हमेशा मेरे घर में ही रहता है, तो यहाँ पे अभी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो गैस मैं आ गई हूँ अभी किचन में, तो मेरा बाहर भी झाड़ू लग चुका और रूम का भी झाड़ू लग चुका, रूम बरामदा और किचन का भी झाड़ू लग चुका था गैस। सिर्फ थोड़ी सी किचन की पोछा लगाना बाकी था और कुछ बर्तन वगैरह थे धोने के लिए, तो कुछ बर्तन यहाँ थे, तो वही सारे बर्तन को बेसिन में रख दे रही हूँ और पानी डाल के यहाँ तक छोड़ दूँगी। तब तक मेरा किचन की साफ़ सफाई होगी और किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी तो उसके बाद खाना चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरा साफ़ सफाई के साथ साथ खाना भी चढ़ा देती हूँ, तो मेरा दोनों काम हो जाता है गैस। खाना भी थोड़ा बहुत बन ही जाता है, ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह या दाल वगैरह छूट जाता है, पर कुछ खाना मैं बना ही लेती हूँ सुबह साथ में। तो अभी चढ़ा दी हूँ चाय और चाय मेरी चढ़ी हुई है, यानी बाहर का काम हो गया था गैस से और पोछा वगैरह भी लग चुका था। इसी वजह से मैं अभी चढ़ा दी हूँ चाय, थोड़ा बहुत चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाऊँगी। कुछ कपड़े वगैरह भी धोने थे और यहाँ पे कुछ बर्तन भी जमा थे किचन में, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है बिखरा बिखरा किचन ना, तो बहुत ही ख़राब लगता है गैस। और पोछा इसलिए मैं मार देती हूँ छज्जा के, क्योंकि ना दाल चावल का गिरा हुआ रहता है गैस, तो खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता, गंदा टाइप का लगता है। और मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं किचन का ही साफ़ सफाई करूँगी तभी खाना चढ़ाऊँगी, और खाना बनाने में भी मन नहीं लगता है किचन गंदा रहता है। तो जो बर्तन थे गैस धुले हुए, श्रद्धा धोई थी शाम को, वही बर्तन अभी मैं सरिया दी हूँ बर्तन स्टैंड में। उसके बाद जा रही हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा छज्जा का पोछा लगाने। और मेरी चाय भी चढ़ी हुई है गैस, तब तक पोछा लगाऊंगी, तब तक मेरा चाय भी हो जाएगी। उसके बाद चाय वगैरह पी के थोड़ा सा कपड़ा है वो भी धो लूँगी, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा काम रहता है कि काम करते करते टाइम कब पार हो जाता पता ही नहीं चलता, कब 7 बज जाती है गैस। 5 बजे सुबह से उठ के फटाफट सारा काम निपट लेती हूँ, यानी 7 बजते बजते मेरा टोटल काम हो जाता है। तब थोड़ा सा निश्चित होके जाती हूँ कि चलो मेरा टोटल काम हो चुका है। और कुछ थोड़ा बहुत काम जैसे बचा हुआ रहता है, जैसे कभी कभार बर्तन भी नहीं धो पाती तो श्रद्धा धो देती है, और जैसे कि और सब्ज़ी वगैरह भी नहीं बना पाती हूँ तो श्रद्धा बना लेती है, यानी कुछ काम मेरा सारा काम हो ही जाता है। सिर्फ थोड़े बहुत काम होते हैं तो श्रद्धा कर लेती है। तो अभी मेरा चाय भी बन चुका है और किचन की साफ़ हो गई है, तो चढ़ा दी हूँ हीटर में चावल का पानी, यानी मेरा इधर जब तक बर्तन धोऊंगी तब तक मेरा चावल भी हो जाएगा। उसके बाद उसमें दाल चढ़ा के फिर कपड़े वगैरह धो लूँगी, यानी मेरा इधर भी काम होते रहता है गैस और इधर का दोनों काम मेरा एक साथ होते रहता है। तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पीने, मेरा पोछा भी लग चुका है, तो अभी जा रही हूँ चाय पीने। चाय पी के उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़े हैं वो भी धो के तब तैयार होके जाऊँगी आंगनबाड़ी। तो गैस मैं चाय वगैरह पी के उसके बाद धो ले रही हूँ कपड़े, यानी मशीन में ही धोई थी गैस, तो फिर भी तो खंगालना ही पड़ता है अपने से, और समय जैसे रहती है ना तो हाथ से ही धो लेती हूँ। पर सुबह सुबह तो आप लोग जानते हैं कि सुबह में कितना काम होता है घर में, यानी तो बहुत ज़्यादा काम होता है गैस सुबह में। तो इसी वजह से मैं मशीन में ही कुछ कपड़े डाल दी थी धोने के लिए, तो धुल चुके थे, यानी मेरा अंदर का काम हो रहा था उस समय, मेरे मशीन में भी कपड़े धुल रहे थे, तो कपड़े धुल चुके थे। उसके बाद मैं खंगाल के यहाँ रख दे रही हूँ और
टाइम भी मेरी हो चुकी थी गैस, इसी वजह से अभी इसको नहीं डालूँगी टंगना पे और उधर से आने के बाद ही डालूँगी, क्योंकि समय इतना जल्दी जल्दी पार होता है गैस। सुबह 7 बज जाती है जल्दी। उसके बाद गैस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ आंगनबाड़ी जाने के लिए और मेरा दाल चावल दोनों हो चुका था। तो श्रद्धा को उठा दी हूँ, तब तक वो सब्ज़ी वगैरह बनाएगी। और सुबह नहीं उठाती हूँ गैस, सुबह इतना अभी स्कूल वगैरह भी गर्मी का छुट्टी है तो सुबह नहीं उठाती हूँ। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ गैस तो हमेशा माथा ढक के ही निकलती हूँ, क्योंकि बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं। ड्यूटी करती हूँ तो क्या हुआ, फिर भी रिश्ते तो पहचानने ही पड़ते हैं गैस। और ये मेरा ससुराल है गैस, इसी वजह से मैं जब भी निकलती हूँ घर से तो हमेशा पल्लू डाल के ही निकलती हूँ। हम लोग का रिवाज है कि ससुर हो या जैसे हस्बैंड से बड़े होते हैं उसको भैंसुर बोला जाता है, तो उनके सामने माथा ढक के ही रखा जाता है। तो वही हम लोग का परंपरा है, रीति रिवाज है गैस। तो पहचानना ही पड़ता है, नौकरी अपनी जगह है, इसी वजह से हम जब भी निकलती हूँ तो पल्लू डाल के ही